बंगाल में एसआईआर लॉन्च होने के बाद वहाँ से बांग्लादेशी इतना स्पीड में भाग रहे जैसा लगता है कि वहाँ पे बीजेपी का सरकार बन चुका है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने की खबरों के बाद बॉर्डर इलाकों में हालात तेजी से बदल रहे हैं। स्वरूपनगर थाना क्षेत्र के हकीमपुर चेक पोस्ट पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक अपने परिवारों और सामान के साथ लौटने की कोशिश में लंबी लाइन में खड़े देखे गए। एसआईआर को जो है ना सारे स्टेट में तो एक नॉर्मल प्रोसेस माना जाता है जो कि ईसीआई के द्वारा करवाया जाता है, जो वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो बंगाल में ना उसको पॉलिटिकल टारगेट माना जा रहा है। एसआईआर तो प्रमुख मुद्दा देश के अंदर है ही। एसआईआर के माध्यम से जो इन्होंने बिहार में किया है पूरे देश में करना चाहते हैं। तो अगर आप लोकतंत्र को इसी तरह खत्म करना चाहते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन की एक कुर्सी बीजेपी के कार्यालय में डाल दीजिए। साथ ही साथ लोग रोड पे उतर करके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इसके खिलाफ। खुद बताओ, ये लोग इलीगली घुसे हैं इंडिया में और इंडिया के जो है सरकार के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं डेमोक्रेसी इंडिया में मर चुकी है, बल्कि ये लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेशी है। आप बांग्लादेशी हो? कब से हो कोलकाता में? 1 साल हो गया। कैसे आए थे? वो आया था, वो चुरा कर। तो अब ये व्यूजर्स देख लो जो कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के सामने भी दिखाई दे रहा है। तो इलीगल माइग्रेट्स है ना जो कि वापस बांग्लादेश भाग रहे वेस्ट बंगाल छोड़ करके। जगह जगह ऐसी भीड़ लगी हुई है। कोलकाता के न्यू टाउन के पास तो बहुत सारे एरिया एकदम खाली हो चुके। 2 दिन हुआ है एसआईआर को चालू हुए और मुझे देख के ये बहुत ताज्जुब लग रहा है कि न्यू टाउन का आधा से ज्यादा बस्ती खाली हो चुका है। जहाँ हजारों की तादाद पे लोग रहते थे वहाँ सिर्फ और सिर्फ 10-15 लोग बचे हुए हैं। वेस्ट बंगाल पे जो जहाँ पे इलीगल माइग्रेट्स रहते थे ना वो पूरा कॉलोनी जो है खाली हो चुका है। Vacant land where they have been settled for over 10 to 20 years now have been left in peace. और इसमें से बहुत लोग ऐसे थे जो कि फर्जी वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बना करके हमारे रिसोर्सेज पे यहाँ पे पल रहे हैं। तालाब के पास हजारों के मात्रा में जो है ना फेक आधार कार्ड हमें पड़े हुए मिले। हर साल ऐसे लाखों लोग आ रहे हैं और यहाँ पे बस रहे हैं। 20 साल से ज्यादा 20 साल से ज्यादा आप इस पार पे रह रहे हो बॉर्डर का? जी। इलीगली हमारे जमीन को कब्जा कर रहे हैं, हमारे नौकरियां खा रहे हैं, सरकारी रिसोर्सेज का है ना उसका फायदा उठा रहे हैं। ओवरऑल पूरा भारत का डेमोग्राफी को ये लोग पूरा बदल के रखे। रिसेंटली जब वेस्ट बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ तो ये लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वहाँ से निकलने लगे। ये लोग इधर बस रहा थे, इन लोगों के पास कोई लीगल पेपर्स? हाँ, मुझे लगता है नहीं, अगर होता तो रह जाते। हाँ, नहीं जाना पड़ता। 14 के लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस करते हैं इलीगल इमिग्रेट्स के इशू को प्रॉपर्ली पूरा एड्रेस किया जाएगा। लेकिन बीजेपी को अपने सत्ता में आए हुए 1 डेकेड से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर ये इशू के ऊपर आज तक कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। के बाद ये बांग्लादेशी दूसरा बोरिया बांध के तैयार रखे। मैं आपको गारंटी देने आया हूँ, भाजपा को जिता दो, घुसपैठिए तो क्या परिंदा भी पैर मारकर यहाँ नहीं आ सकेगा। यही सब चीज के ऊपर आज हम लोग पूरा वीडियो में बात करने वाले। इन लोग आखिर में हमारे भारत में आते कैसे और आने के बाद ये लोग फेक डॉक्यूमेंट बना कैसे लेते हैं और आज के समय में ये प्रॉब्लम कितनी सीरियस होते जा रही। चलिए सारे चीज के ऊपर जानते हैं। इसका वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसे वीडियो के चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस पे आपका क्या ओपिनियन है, राय मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये जितने भी घुसपैठिए हैं ना लोग टीएमसी को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जरूर देखे होंगे टीएमसी इनके अगेंस्ट में कभी भी आपको बोलते हुए नजर नहीं आएगी। तो बंगाल के अंदर जो एसआईआर करवाया जा रहा है जो कि इलीगल माइग्रेट्स है बांग्लादेशी को हटाया जा सके, इसका अपोज आपको सबसे ज्यादा टीएमसी की तरफ से ही आपको देखने को मिलेगा। टीएमसी को बहुत अच्छी तरीका से पता है 2026 में जो वहाँ पे विधानसभा इलेक्शन होगा इसका फायदा जो है ना इनको बहुत अच्छे से नजर आएगा। आप शायद ये भरोसा नहीं करो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ना जो ममता बनर्जी का टीएमसी का जो पार्टी है ना वो एनडीए के साइड से हुआ करती थी। और आप ये वीडियो देखो, जब ममता बनर्जी एनडीए की मेंबर थी तो इनको इलीगल इमिग्रेट्स बहुत बड़ा इशू लगता था। और जब पार्लियामेंट पे इनको इलीगल इमिग्रेट्स के ऊपर जब बोलना नहीं दिया गया तो ये जो पेपर था ना स्पीकर के मुंह पे ही फेंक देती है। आज वही सेम ममता बनर्जी आज जाकर के ऐसी स्पीचेस दे रही है। असहाय मानुष यदि बांग्लाয় दरजा खटखटानी करे আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেবো। अब तो ऐसा समय आ चुका जो कि बहुत लोग ऐसा बोलने लगे कि इलीगल इमिग्रेट्स है ना इनकी पार्टी उनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है और कोई भी कसर नहीं छोड़ती उनको सपोर्ट करने के लिए। सबसे खराब बात ये है ना कि ये जो है ना इलीगल इमिग्रेशन को लेकर के बस एक पॉलिटिकल इशू मान करके इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसका रियलिटी बहुत ही ज्यादा डार्क और डरावनी है। बांग्लादेश या फिर म्यांमार से जो है ना इंडिया में आप इतना इजीली से घुस सकते हो ना कि आप ये सुनोगे तो आप शॉक हो जाओगे। बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर लंबा और म्यांमार के साथ 1500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं। इसमें बहुत
जगह तो फेंसिंग तक नहीं, इवन जो है ना म्यांमार के साथ जाकर के अभी जाकर के 9 किलोमीटर का फेंसिंग लगाया गया है। बांग्लादेश के साथ जहाँ पे बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं वहाँ पे थोड़ा भी फेंसिंग ही नहीं है। कोई इधर से उधर आराम से जा सकता है, लेकिन जब भी कोई वहाँ पे फेंसिंग का काम करने जाता है ना तो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड और वहाँ के लोकल लोग करने नहीं देते। ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर जहां पे फेंस बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद 18 तारीख को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने ऑब्जेक्शन जताया और यहाँ के जो ग्रामीण थे और बांग्लादेश की तरफ के ग्रामीण, उन लोगों के बीच में भी झड़पें हुई। बांग्लादेश में तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि जो आप देख करके बता ही नहीं सकते कि बांग्लादेश की साइड पड़ता है, भारत की साइड पड़ता है। यार लोग तो यहाँ पे बकरी चराते चराते नदी में नहाते नहाते बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। वो जो है वो आपका बांग्लादेश का इलाका हो जाएगा। अभी हम अगर नहाते हुए भी हम लोग बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। ये तो छोड़ो, बांग्लादेश के कुछ ब्लॉगर है ना जो कि यूट्यूब पे वीडियो डाल चुके कैसे आप बांग्लादेश से जो है ना आराम से टॉप करके आराम से आप भारत जा सकते हो। ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। এই চাইলে কিন্তু আমার মতো ভিসা পাসপোর্ট ছাড়া ভারতে আসতে পারবেন। এইদিকে এই যে রাস্তা দেখতেছে, এই রাস্তা সরাসরি কিন্তু ভারতে চলে গেছে। এই ব্লগার को देखो, এটা হচ্ছে কাটাতার ছিল, কাটাতার পার হয়ে এখন ইন্ডিয়ার ভিতরে ঢুকছি আমরা। कुछ लोग तो टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा पे भारत आते हैं और उनका वीजा एक्सपायर हो जाता है, फिर वो यहीं पे रह जाते हैं। जैसे कि आप ये वाला वीडियो देखो, इन लोग 20 साल पहले जो है ना वेस्ट बंगाल में आए थे मेडिकल पर्पज से, लेकिन आज तक वो अपना कंट्री कभी गए नहीं बल्कि परमानेंटली यहीं पे रह गए। करीब 20 साल पहले। 20 साल पहले इधर कैसे आए हो? कैसे मतलब मेरे पापा और मम्मी के साथ आए थे, तब मैं बहुत छोटा था। मेरे आँखों में प्रॉब्लम है, तो उनको किसी ने कहा था कि इंडिया में आके डॉक्टर दिखाने से ठीक हो जाएगा। हाँ। इसलिए मुझे लेकर आए थे। उसके बाद फिर जा नहीं सके यहाँ। क्यों नहीं जा सके? क्योंकि हम इनलीगल तरीके से आए थे, इसलिए जा नहीं पाए। तरीका से तो ये लोग इलीगली जो है ना भारत में घुस जाते हैं, फिर जाकर के वेस्ट बंगाल या फिर असम में जाकर के सेटल हो जाते हैं। लोग यहाँ पे जाकर के जब सेटल होते जाके फेक डॉक्यूमेंट भी बना लेते, जो कि वहाँ पे मल्टीपल रैकेट्स चलते रहता, जो कि लोग 2-4 हजार रुपए में फेक आधार कार्ड और वोटर कार्ड सब कुछ बनवा, राशन कार्ड सब कुछ ये लोग बनवा के देते, जो कि आराम से रह सकते। और अगर कुछ नहीं हुआ तो टीएमसी के तो लोग है ना, उन लोग इनको बनवा के दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये लोग बनवा के देंगे तब तो जाकर के लोग टीएमसी को वोट करेंगे। और आपको लग रहा होगा कि ये अपने मैं मन से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये आप खुद ये जो बात है ना, इलीगल जो इमिग्रेट्स आए थे ना बांग्लादेशी, उसके मुंह से आप सुन सकते हो। ডকুমেন্টস দিয়েছিল আমাদের পাড়ায়, সব ডকুমেন্টস সব দিয়ে গেছিল, যে ওই ডকুমেন্টস ফিল আপ করে জমা দিয়েছিলাম। কোন দলের লোকেরা গিয়েছিল আমাদের কাছে? আমাদের টিএমসি দলে। গিয়ে কি করলো? ওরা আপনার কাগজ ফাগজ দিল, দিয়ে ফর্ম দিল, দিয়ে ফর্ম সই করে জমা দিলাম। তারপরে ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিলাম, দিয়ে ভোটার কার্ড আসলো স্কুল। তখন তোমরা কি ভোট দিতে? হ্যাঁ, ভোট দিয়ে যান। কিসে ভোট দিতে? हम टीएमसी। इन लोग यही फेक डॉक्यूमेंट लेकर के पूरा भारत में फैल जाते हैं। इवन इन लोग वोट भी डालने लगता है, फेक राशन कार्ड लेकर के लोग गवर्नमेंट का राशन का भी फायदा उठाते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर जितनी भी इलीगल इमिग्रेट्स रहती है ना महिलाएं लोग, उनको जो है ना टीएमसी के जो फ्रीवीज स्कीम है ना, उनके थ्रू उनको पैसे भी मिलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ना ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ। यहाँ पे पिछले 20-30 सालों से रह रही है। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की। ये जो लड़का है ना ये पाकिस्तानी है और ये बोलता है कि ये जो है ना वोट भी कास्ट किया हुआ, इसके पास डोमिसाइल है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ है। आप ये सोचो, ये तो वो लोग हैं जो कि पकड़े गए। ऐसे कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे जो कि भारत में इधर उधर फैल करके जो है ना फेक डॉक्यूमेंट लेकर के रह रहे होंगे, और अब यही लोग जो है ना बॉर्डर पे दिखाई दे रहे अपने देश वापस भागते हुए। अभी आपको ये जो गेम है ना समझ में नहीं आ रहा होगा, जब आपको झारखंड का कहानी बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा कि ये गेम कैसे चलता है। झारखंड में जो है ना आदिवासी ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं, इसका जो यहाँ पे जो वुमेन लोग रहती है ना उनकी सीट को रिजर्व कर दिया जाता है। बांग्लादेशी और जितने भी लोग इलीगल ये आते हैं ना, लोग क्या करते जाते हैं, पहले ट्राइबल वुमेन से जाके शादी करते, फिर उनका जो धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। फिर उस महिला से जो रहता है ना उसको इलेक्शन लड़वाते, फिर जब वो महिला जीत जाती है तो क्या करते हैं, उसको एक तरफ से कंट्रोल करते हैं। धीरे धीरे उनके जमीन पे जो रहता है ना कब्जा करने लगता है, फिर परमानेंटली वो यहीं पे रह जाते हैं। आदिवासी महिलाएं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। कोई भी मकसद नहीं रहता, बस इनको पावर चाहिए और जमीन चाहिए, और ये लोग जो है ना ओपनली एक्सेप्ट भी करते चीजों को। हमारा बरठ विधानसभा अभी एसटी सीट है, यहाँ से आप ना मुखिया में खड़ा हो सकते हैं, ना समिति, ना ही वार्ड।
तो इसके कारण आदिवासी से शादी खुशी राजी से शादी। इन इलाका को झारखंड में जमाई टोला कहा जाता है और इनका जो है ना नंबर दिन पे बढ़ता ही चला जा रहा है। इस चीज को नहीं रोका जाएगा तो असम के सीएम ये कहते हैं कि देखते ही देखते जो है ना झारखंड जाकर के मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो लोग इलीगली आते हैं हमारे फेक जमीन पे जाके कब्जा करते, फेक डॉक्यूमेंट बनाते, फेक डोमिसाइल बनाते, बल्कि लोग जो है ना क्राइम रेट भी बढ़ा रहे हैं इंडिया का। हमारे इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। कितने सारे रिपोर्ट है जो कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हो, इनका हर जगह इनका हाथ दिखाई देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से कि हम लोग इसको जो है ना पॉलिटिकल इशू समझ रहे हैं, लेकिन ये एक सिविल इशू है। हमको सबको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहला चीज तो बॉर्डर को पूरा अच्छी तरीके से फेंसिंग करा देना चाहिए ताकि वहां से कोई भी इलीगली यहाँ पे ना घुस सके। और ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारे देश के जितने भी रिसोर्स है ना, वो पहला ही नहीं बल्कि आखिरी चीज भी जो है ना हमारे देश के लोगों की ही होनी चाहिए। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, हमें इसे बियॉन्ड पॉलिटिक्स देखना चाहिए। लेकिन नहीं, जैसे बंगाल में जो है ना इलेक्शन सामने आता जाएगा, पूरा पॉलिटिक्स इसी पे खेला जाएगा। तो एट लास्ट मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि क्यों बंगाल में जाकर के इतना हल्ला हो रहा है एसआईआर को लेकर के? आपको क्या लगता है जो एसआईआर एक्सरसाइज हो रहा है वेस्ट बंगाल में वो सही है या फिर ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड मैन्यूवर है? सारी चीज पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।